हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम मैथ्स 4024 का एक टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस, इसको डिस्कस करेंगे। और इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि आप ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस को किस तरीके से याद कर सकते हैं, उसके लिए क्या टिप्स हैं और क्या ट्रिक्स हैं जिसके ज़रिए आप ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस को ईज़िली याद कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली आपके पास टाइप है ट्रांसफॉर्मेशन की, वो है आपके पास इनलार्जमेंट। अब इनलार्जमेंट के लिए जो बात याद रखनी है वो ये है कि इनलार्जमेंट में आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ये बनेगी K0 0 K। अब K आपके पास क्या है? K विल बी द स्केल फैक्टर, और एक चीज जो याद रखने वाली है, नाउ दिस वन इज ओनली फॉर द ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स कि आपके पास जो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है वो ओरिजिन पे होगा, तो तब आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो ये होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स गिवन है -3 0 0 एंड -3, तो अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है आपके पास, तो इट मीन्स दैट दिस वन इज फॉर द इनलार्जमेंट। सिमिलरली, और यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि स्केल ये इनलार्जमेंट है बिकॉज डायगोनल एलिमेंट्स सेम है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो आपके पास है ट्रांसलेशन। पहली बात तो ये है कि ट्रांसलेशन जो है इन सारी टाइप्स में से डिफरेंट है। ट्रांसलेशन मैट्रिक्स हमेशा आपके पास इस फॉर्म में होगी कि जिसका ऑर्डर आपके पास 2 क्रॉस 1 होगा। अब ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है 2 and 1, सो इट मीन्स आपके पास दिस वन इज ट्रांसलेशन। लेट्स सी एन एग्जाम्पल हेयर कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या हैं 2 and 3, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या हैं -2 and 5। सो अगर मैं आपसे कहूं कि ए का कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज क्या होगा, दैट विल बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए प्लस ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, सो दिस विल बी 4 and 4। सिमिलरली, बी का आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज क्या होगा, बी के पॉइंट्स या बी के कोऑर्डिनेट्स प्लस ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, सो इसका आंसर हो गया 0 and 6। सो वी कैन क्लियरली सी, एक तो ये है कि बाकी तीनों टाइप्स के अंदर आपको ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है इसमें आपको ऐड करना होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है इसका आपके पास ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1। अब 2 क्रॉस 1 जब भी होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास ट्रांसलेशन हो रही। अब ये दोनों तो बड़ी ही सिंपल सी टाइप थी। जो नेक्स्ट टाइप है वो है रिफ्लेक्शन और रोटेशन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस को याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने देखनी है वो ये है कि रिफ्लेक्शन की कितनी टाइप्स हैं। रिफ्लेक्शन की आपके पास 4 टाइप्स हैं। पहला है आपके पास y एक्सिस, रिफ्लेक्शन अलोंग y एक्सिस, रिफ्लेक्शन अलोंग x एक्सिस, रिफ्लेक्शन अलोंग y इज इक्वल्स टू x। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास मिरर लाइन y इज इक्वल्स टू x हो, और लास्ट है आपके पास y इज इक्वल्स टू -x। इट मीन्स कि जब आपके पास मिरर लाइन y इज इक्वल्स टू -x हो। ये 4 टाइप्स हैं आपके पास रिफ्लेक्शन की। अब हम इन चारों टाइप्स के लिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस फाइंड करेंगे। वो किस तरीके से फाइंड करेंगे ये अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक यूनिट सर्कल को कंसिडर करना है। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ बिकॉज कि आपके पास रिफ्लेक्शन और रोटेशन के अंदर सिर्फ 3
तीन डिजिट्स यूज हो रहे हैं, -1, 0 और 1। तो इसीलिए हम यूनिट सर्कल को यूज करेंगे। यूनिट सर्कल में आपने सबसे पहले तो इन कोऑर्डिनेट्स को नाम दे देने हैं। लाइक अगर एक्स एक्सिस को यूनिट सर्कल कट कर रहा है, इट मीन्स कि एक्स कोऑर्डिनेट इसका 1 होगा और वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा, बिकॉज एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है। सिमिलरली ये अगेन नेगेटिव साइड पे देखें, सो दिस विल बी -1 एंड 0, बिकॉज ये पॉइंट अगेन एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, सो इट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और नेगेटिव साइड पे कट कर रहा है इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट -1 होगा। फॉर दिस पॉइंट द एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट विल बी +1, और इसी तरह इस पॉइंट के लिए आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट विल बी -1। अब ये तो हो गया हमारे पास यूनिट सर्कल। अब आपने ये याद रखना है, अच्छा यहाँ तक जो स्टेप है वो रिफ्लेक्शन और रोटेशन दोनों के लिए सेम है, बिकॉज आपने चारों कोऑर्डिनेट्स को नाम दे दिया। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये है कि आपने हर कोऑर्डिनेट को एक डायरेक्शन देनी है, और ये बात याद रखनी है कि रिफ्लेक्शन के केस में आपने हर क्वाड्रेंट को आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन देनी है। नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये है कि हर क्वाड्रेंट को आपने नाम देना है। इसमें जो दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, एक तो आपने डायरेक्शन देनी है और दूसरा ये है कि हर क्वाड्रेंट को नाम दे देना है, और यही नाम देने हैं जो एज इट इज यहाँ पे है। लाइक फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम y इज इक्वल्स टू x का नाम दे देते हैं, और इसका अपोजिट जो है y विल बी इक्वल्स टू -x। सिमिलरली जो ये लास्ट क्वाड्रेंट है इसको आप x एक्सिस, और इसके जो अपोजिट है उसको आप y एक्सिस, ये आपने क्वाड्रेंट्स को नाम दे दिए। अब क्वाड्रेंट्स को नाम देने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि अब आपने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस लिखनी है। फॉर एग्जांपल y एक्सिस के लिए आप देखें तो आपके पास ये क्वाड्रेंट है। अब इस क्वाड्रेंट में आपने डायरेक्शन को फॉलो करना है। डायरेक्शन आपके पास इस क्वाड्रेंट में ये है, इट मींस कि पहले आपने -1 एंड 0 लिखना है, सो -1 एंड 0। देन आपके पास सेकंड जो है वो 0 एंड 1 है, 0 एंड 1। सो ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हो गई जब आपके पास मिरर लाइन y एक्सिस है। सिमिलरली सेकंड अगर आप देखें व्हेन मिरर लाइन इज ऑन x एक्सिस, सो इसके लिए पहले तो आप ये देखें कि आपने इस क्वाड्रेंट को फॉलो करना है, और इस क्वाड्रेंट की डायरेक्शन आपके पास ये है। इट मींस कि पहले आपने ये पॉइंट लिखना है, दैट इज 1 एंड 0, देन आपने 0 एंड -1। सिमिलरली द नेक्स्ट वन इज y इज इक्वल्स टू x। अब y इज इक्वल्स टू x के लिए आपने इस क्वाड्रेंट को फॉलो करना है। अब इस क्वाड्रेंट में आपने डायरेक्शन देखी, तो डायरेक्शन आपके पास ये थी। इट मींस कि पहले आपने 0 और 1 को लिखना है, फिर आपने सेकंड को लिखना है, सो 0 एंड 1, और सेकंड वन इज 1 एंड 0। और लास्ट है आपके पास y इज इक्वल्स टू -x। सो इसमें आपने इस क्वाड्रेंट को फॉलो करना है, और इसमें आप डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन आपके पास ये है। इट मींस कि पहले आपने 0 और -1 को लिखना है, एंड देन पहले आपने 0 एंड -1, एंड देन आपने -1 एंड 0। सो ये चारों आपके पास क्या आ गई? ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस आ गई फॉर रिफ्लेक्शन। आई होप दैट द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। एक दफा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज कि आप हर क्वाड्रेंट को नाम देंगे और यही नाम देंगे, और सेकंड स्टेप है कि आपने इस हर क्वाड्रेंट को डायरेक्शन देनी है। रिफ्लेक्शन के केस में आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन देनी है, और रिफ्लेक्शन के केस में हर क्वाड्रेंट को आपने यही नाम देने हैं जो यहाँ मेंशन है। या आप इसको 2-3 दफा बनाएंगे तो ये आपको याद भी होना शुरू हो जाएगा। ये इतने डिफिकल्ट स्टेप्स नहीं है इसके।
अब हम आते हैं रोटेशन के लिए। अगेन रोटेशन में भी हम यूनिट सर्कल को ही यूज करेंगे। ये क्वाड्रेंट आपके पास होगा 1 0 और ये क्वाड्रेंट आपके पास होगा -1 एंड 0। सिमिलरली एक्स एक्सिस पे आपके पास ये पॉइंट होगा 0 एंड 1 और ये पॉइंट आपके पास होगा 0 एंड -1। अब आपने रोटेशन के लिए डायरेक्शन देनी है, तो सबसे पहली चीज तो आप ये देखें कि रोटेशन की आपके पास टाइप्स कितनी हैं। आपके पास इसकी 3 टाइप्स हैं। एक है आपके पास 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देन है सेकंड है आपके पास 90 डिग्री क्लॉकवाइज, देन है आपके पास 180 डिग्रीज। 180 डिग्रीज। अब आपने इसमें अगेन हम सेम स्टेप रिपीट करेंगे। पहली बात तो ये है कि आपने हर क्वाड्रेंट को एक नाम दे देना है। सो हर क्वाड्रेंट को जब आप नाम देंगे तो आपने इस क्वाड्रेंट को आपने नाम देना है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंड दिस वन विल बी 90 डिग्री क्लॉकवाइज, एंड दिस वन विल बी 180 डिग्री। सेकेंड स्टेप आपका क्या होगा, रिफ्लेक्शन के अंदर आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन दी थी, यहां आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देंगे। फर्दर आपके पास ये होगा, अब हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस लिखेंगे। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज की ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या होगी, 0 1, बिकॉज आप पहली बात तो ये है कि इस क्वाड्रेंट को फॉलो कर रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि डायरेक्शन आप ये फॉलो कर रहे हैं। इट मीन्स कि आपने पहले कॉलम में आपने ये लिखना है 0 एंड 1, और सेकंड कॉलम में आपने लिखना है -1 एंड 0। नेक्स्ट है आपके पास 90 डिग्री क्लॉकवाइज। इसके लिए जब ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखेंगे, सो आप अगर ये देखें तो आपने इस क्वाड्रेंट को फॉलो करना है और इसमें आपने डायरेक्शन ये फॉलो करनी है। अब इस डायरेक्शन का मतलब क्या है, इस डायरेक्शन का मतलब ये है कि पहले आपने 0 और -1 को लिखना है, 0 -1, एंड देन आपने 1 और 0। लास्ट वन है आपके पास 180 डिग्री। अब 180 डिग्री इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और इसके जो आपके पास डायरेक्शन है वो ये है। इट मीन्स कि पहले आप ये लिखेंगे -1 एंड 0, एंड देन सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे ये है आपके पास 0 और -1। मैं अगेन ये रिपीट कर रहा हूँ, रोटेशन के अंदर आपने यूनिट सर्कल को यूज करना है, और यूनिट सर्कल को यूज करते हुए आप रोटेशन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस लिखेंगे। पहला स्टेप तो ये था, आपने हर क्वाड्रेंट को एक नाम दे दिया, और उसके बाद आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे दी, और फिर हम इस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए हमने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस लिखी हैं। इसमें थोड़ा सा हम इसको क्विकली रिपीट करें अगर, तो आपके पास सबसे जो पहली टाइप थी वो थी आपके पास, हमने जहाँ से स्टार्ट लिया था वो हमने ये स्टार्ट लिया था कि आपके पास इनलार्जमेंट है। इनलार्जमेंट तो बड़ा सिंपल सा था, वो 2x2 मैट्रिक्स होगा और उसमें आपके पास डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे। देन हमने डिस्कस किया ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में आपके पास 2x1 का मैट्रिक्स होगा, और इसमें आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि सिर्फ ऐड करेंगे। रिफ्लेक्शन और रोटेशन के अंदर हमने ये डिस्कस किया कि आपके पास सिर्फ 3 यूनिट्स, 3 नंबर्स यूज हो रहे हैं, -1, 0 और 1। सो दैट इज व्हाई वी विल यूज यूनिट मैट्रिक्स टू फाइंड आउट द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस फॉर रिफ्लेक्शन। और लास्ट वन है आपके पास रोटेशन। रोटेशन के लिए आपने अगेन 2 स्टेप्स याद रखने हैं, हर क्वाड्रेंट को नाम देना है और हर क्वाड्रेंट को डायरेक्शन देनी है, और उस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए आपने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस लिखनी है। तो अब इनको याद करना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर आप रोटेशन और रिफ्लेक्शन के लिए इस मेथड को फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा सारी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस को लिखना। तो इसकी आपने प्रैक्टिस ये करनी है कि 3 से 4 दफ़ा आपने इसको
बनाना है और क्रॉस चेक करना है, फिर ये आपको रोटेशन और रिफ्लेक्शन के लिए याद हो जाएगा। होपफुली आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस को। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसमें कर सकते हैं, और कोई भी आपको फीडबैक हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ पूछी जाती है, अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि स्ट्रेच आपके पास पहले तो सिलेबस में था 2018 से पहले, बट अब वो 4024 में इंक्लूड नहीं है, इसीलिए हम स्ट्रेच को डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ ये 4 टाइप्स डिस्कस करेंगे, बिकॉज यही 4 टाइप्स आपके पास सिलेबस में मेंशन है, तो उसके बारे में आपने परेशान नहीं होना। आपको कोई भी फीडबैक है, कोई भी क्वेश्चन है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू।